स्वागत है आप सभी का इस डिटेल्ड इकोनॉमिक एक्सप्लेनर वीडियो में। आज हम एनालाइज करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2025-26 को। यह रिव्यू एक्सप्लोर करता है राजस्थान के फिस्कल मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के विजन को। राजस्थान ने 2047 तक $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। ये कंप्लीट रोड मैप 4 मेन पिलर्स पर टिका हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट के इकोनॉमिक आउटपुट को स्केल अप करना, जिसके तहत ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी को 18.75 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचाना है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करना, जहां कंट्रोल डब्ल्यूपीआई और सीपीआई डायनामिक्स के थ्रू परचेसिंग पावर इंश्योर की जाती है। फिस्कल प्रूडेंस, सस्टेनेबल गवर्नेंस अचीव करना, जिसमें स्टेट फिस्कल डेफिसिट को एफआरबीएम की स्टैट्यूटरी लिमिट 4.37% के स्ट्रिक्टली अंडर मैनेज कर रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्राउंड लेवल लिक्विडिटी मोबिलाइज करना, जिसे एक्सपेंसिव बैंकिंग नेटवर्क और एक्सेप्शनली हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ड्राइव कर रहे हैं। अब एग्जामिन करते हैं स्टेट के की मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट मैट्रिक्स को। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी, जीएसडीपी में से फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। करंट प्राइसेस पर स्टेट का जीएसडीपी 18.75 लाख करोड़ रुपीस अचीव हुआ है, जो 10.24% की एनुअल ग्रोथ रेट दर्शाता है। मीनवाइल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 16.85 लाख करोड़ रुपीस रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 10.48% की ग्रोथ दर्ज की गई है। कांस्टेंट प्राइसेस पर बेस ईयर 2011-12 रियल जीएसडीपी 9.82 लाख करोड़ रुपीस पर खड़ा है, 8.66% ग्रोथ रेट के साथ। वही रियल एनएसडीपी 8.59 लाख करोड़ रुपीस पर रीच हुआ है, 8.90% की ग्रोथ के साथ। नेशनल कंपैरिजन की बात करें तो भारत के टोटल करंट जीएसडीपी में राजस्थान का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 5.25% का है। करंट प्राइसेस पर स्टेट का ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड यानी जीएसवीए 17.12 लाख करोड़ रुपीस स्टैंड करता है। करंट जीएसवीए ग्रोथ रेट 9.03% है, जबकि कांस्टेंट टर्म्स में ये 7.03% दर्ज की गई है। इस ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन को 3 प्राइमरी इंजन्स ड्राइव करते हैं। सर्विसेज सेक्टर, द डोमिनेंट इंजन 47.71% शेयर के साथ ये स्टेट का सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसके की सबसेक्टर्स में ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। इंडस्ट्री सेक्टर, द सेकेंडरी इंजन 26.55% शेयर कंट्रीब्यूट करता है, जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्सपांशन को इनकॉर्पोरेट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, द फाउंडेशनल इंजन 25.74% शेयर होल्ड करता है, जो मेजरली क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक एक्टिविटीज से बैक किया गया है। जब हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को एनालाइज करते हैं तो एक डायनामिक ट्रेंड विजिबल होता है। राजस्थान की एब्सोल्यूट पीसीआई भारत के नेशनल एवरेज से मार्जिनली लो है, लेकिन स्टेट की इनकम ग्रोथ रेट स्ट्रिक्टली आउटपेस करती है नेशनल ग्रोथ को। करंट प्राइसेस पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 2,02,349 रुपीस है, जो 9.32% रेट से ग्रो कर रही है। बाय कॉन्ट्रास्ट भारत की नेशनल पीसीआई 2,19,575 रुपीस है, 6.9% ग्रोथ रेट के साथ। कांस्टेंट प्राइसेस पर राजस्थान की रियल पर कैपिटा इनकम 1,03,189 रुपीस है, 7.76% ग्रोथ के साथ, जो भारत के नेशनल एवरेज 1,21,968 रुपीस और 6.3% ग्रोथ रेट दोनों के कंपैरिजन में फास्टर पेस पर एक्सेलरेट हो रही है। होलसेल लेवल पर प्राइस मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए स्टेट 1999-2000 बेस ईयर फॉलो करता है, जिसमें स्ट्रिक्टली 154 गुड्स कवर किए जाते हैं। ओवरऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स 394.68 से मॉडरेटली इंक्रीज होकर 399.13 रीच हुआ है, जो मियर 1.13% की कंट्रोल्ड एनुअल ग्रोथ शो करता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 49.85% वेट होल्ड करते हैं और इनमें 1.20% का मॉडेस्ट ग्रोथ देखा गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स 33.89% वेटेज के साथ 1.71% ग्रो हुए हैं। फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स 16.25% वेटेज कैरी करते हैं, जिसमें 0.07% की फ्लैट इन्फ्लेशन रही। फूड इन्फ्लेशन मेट्रिक, होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स, जिसका कॉम्पोजिट वेट 30.163 है,
421.67 से 427.13 पर सेफली कंटेन रहा, representing just 1.29% increase. रिटेल लेवल इन्फ्लेशन ट्रैकिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव CPI इंडिसेस फॉर्मुलेट किए जाते हैं। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI IW 2016 बेस ईयर पर लेबर ब्यूरो द्वारा कंपाइल होता है। मेजर सेंटर्स में जयपुर ने 1.88% ग्रोथ, भीलवाड़ा ने 2.62% ग्रोथ और अलवर ने 2.02% ग्रोथ रिकॉर्ड की। CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPL बेस ईयर 1986-87 पर मैनेज्ड है, जो जून 2025 में 2019 बेस पर ट्रांजिशन हुआ, जिसका करंट जनरल इंडेक्स 1384 स्टैंड करता है। CPI रूरल लेबरर्स CPIRL डायरेक्टली ओवरसी किया जाता है लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से। CPI कंबाइंड रूरल एंड अर्बन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO द्वारा 2012 बेस ईयर पर ट्रैक किया जाता है, जिसका एग्रीगेट जनरल इंडेक्स 191.35 स्टैंड करता है। स्टेट बैलेंस शीट का फंड फ्लो स्ट्रक्चर हेल्दी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है। टोटल रिसीट्स स्टेट ने एग्रीगेट रिसीट्स 2,27,774 करोड़ रुपीस मोबिलाइज की है। रेवेन्यू रिसीट्स 2,27,250 करोड़ रुपीस रीच हुई है 11.79% ग्रोथ के साथ। रिसीट्स हायरार्की में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ओन टैक्स रेवेन्यू का है, फॉलोड बाय सेंट्रल टैक्स डेवल्यूशन, नॉन टैक्स रेवेन्यू और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यूनियन ग्रांट्स। कैपिटल रिसीट्स 524 करोड़ रुपीस रजिस्टर हुई। एक्सपेंडिचर आर्किटेक्चर टोटल एक्सपेंडिचर 3,194 करोड़ रुपीस स्टैंड करता है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,69,200 करोड़ रुपीस शामिल है, जिसमें 40,179 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट पेमेंट्स डेडिकेटेड है। कैपिटल आउटले 30,727 करोड़ रुपीस है और लोन्स एंड एडवांसेस 267 करोड़ रुपीस है। सिंथेसिस इनसाइट टोटल एक्सपेंडिचर का 75.70% डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट से फुली फंड किया जाता है। हाईएस्ट सेक्टरल स्पेंडिंग सोशल सर्विसेज में 42.64% और जनरल सर्विसेज में 32.33% चैनलाइज होती है। डेफिसिट मैनेजमेंट स्टेट की सॉवरेन क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। फिस्कल डेफिसिट द एंकर मेट्रिक स्टेट का ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट 72,420 करोड़ रुपीस दर्ज किया गया है, जो GSDP का प्रिसाइसली 4.26% है। ये FRBM स्टैट्यूटरी लिमिट 4.37% के फुली अंडर और स्ट्रिक्टली कंप्लाइंट है। रेवेन्यू डेफिसिट 41,950 करोड़ रुपीस स्टैंड करता है, जो GSDP का 2.47% है और गवर्नमेंट 0% स्टैट्यूटरी बेंचमार्क टारगेट करने की ओर परसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर रही है। प्राइमरी डेफिसिट 32,241 करोड़ रुपीस पर पोजीशन है, जो स्ट्रक्चरल बोरोइंग स्केल इंडिकेट करता है इंटरेस्ट लायबिलिटी लोड एक्सक्लूड करने के बाद। स्टेट का टोटल फिस्कल डेट प्रोफाइल लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रोड मैप इंश्योर करता है। टोटल फिस्कल लायबिलिटीज 6,40,844 करोड़ रुपीस है, representing 37.67% of GSDP. Adjusted liabilities GST compensation loan impact और dedicated capital asset borrowings exclude करने पर effective adjusted liabilities 6,07,382 करोड़ रुपीस यानी 35.70% of GSDP stand करती है। Debt composition Internal debt dominates with 4,48,790 crore rupees. Provident Fund and State Insurance account for 75,981 crore rupees, 11.8%. Reserve funds and deposits stand at 62,467 crore rupees, 9.7%. और भारत सरकार से लॉन्ग टर्म लोन्स 53,606 करोड़ रुपीस, 8.4% कंप्राइज करते हैं। ट्रेजेक्टरी करंट टोटल लायबिलिटी स्टेट रेवेन्यू का 5.05 टाइम्स है और स्टेट FRBM एक्ट के गाइडेड ट्रेजेक्टरी के थ्रू 34% डेट टू GDP टारगेट अचीव करने के लिए कमिटेड है। कंटिंजेंट बैलेंस शीट शॉक्स कुशन करने के लिए राजस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के साथ स्पेशलाइज्ड रिजर्व्स मेंटेन करता है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF 2024-26 पीरियड के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास 2,934 करोड़ रुपीस कॉर्पस सक्सेसफुली पार्क्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव ओपन मार्केट बोरोइंग्स और प्राइमरी डेट ऑब्लिगेशंस को मैच्योरिटी पर स्मूथली सेटल करना है। गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF 2,450 करोड़ रुपीस कॉर्पस एक्टिव है।
जो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और इंस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पर दी गई सॉवरेन गारंटीज के डिफॉल्ट रिस्क को ऑब्जॉर्ब और न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रिक्टली डिप्लॉयड है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीच ग्रासरूट्स लेवल तक फुली एस्टैब्लिश्ड है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट में एवरेज एवरी 9,080 पीपल पर वन फिजिकल बैंक ब्रांच ऑपरेटिंग है, covering an average radius of 37.31 square kilometers. Total branch network 9,172 रीच कर चुका है। नेटवर्क ब्रेकडाउन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 50.36% डोमिनेट करते हैं, प्राइवेट बैंक्स 25.09% शेयर होल्ड करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स 17.75% कैरी करते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.29% अकाउंट करते हैं। लास्ट माइल बैंकिंग नेटवर्क 75,000 प्लस ई-मित्रा और माइक्रो एटीएम आउटलेट्स डिप्लॉय है, backed by 1,27,468 verified bank mitras. Liquidity and CD ratio. Aggregate deposit growth 9.75% दर्ज की गई है, whereas total credit growth 13.15% रीच हुई है। Resulting credit deposit ratio 89.61% अचीव हुआ है, जो भारत के नेशनल बेंचमार्क 80.43% को शार्पली आउटपरफॉर्म करता है। फ्लैगशिप इंक्लूजन स्कीम्स अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन सेगमेंट्स को फॉर्मल इकोनॉमिक स्ट्रीमलाइन में एम्पावर कर रही है। स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्राइज फोकस शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज लोन्स प्रोवाइड करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज स्केल कर रहा है। अटल पेंशन योजना, सिक्योरिटी फोकस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हुए 60 इयर्स एज कंप्लीट होने पर 1,000 रुपीज से 5,000 रुपीज मंथली गारंटीड लाइफ लॉन्ग पेंशन गारंटी करता है। स्केल KPIs, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर 3.80 करोड़ ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स लिव है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 295.26 लाख सिटीजन्स को एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड करती है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 132.82 लाख सिटीजन्स को कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। राजस्थान का स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल 3 सेल्फ रिइंफोर्सिंग इंटरकनेक्टेड इंजन्स पर कंटिन्यूअसली रिलाई करता है। फिस्कल स्टेबिलिटी, द बेस मैनेज्ड 4.26% फिस्कल डेफिसिट डिसिप्लिन, जिसे CSF और GRF स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड्स एक्टिवली स्टेबलाइज करते हैं। कैपिटल डिप्लॉयमेंट, The accelerator 89.61% aggressive credit deposit ratio deployment, backed by 30,727 crore rupees state capital expenditure outlay. Value creation, the output high-yielding services sector, जो 47.71% GSVA contribution के साथ 10.24% double-digit GSDP expansion ensure करता है। The destination, ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क राजस्थान को करंट 18.75 लाख करोड़ रुपीस GSDP बेस से स्मूथली लिफ्ट करके 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पावर हाउस इकोनॉमी बनाने का पाथ नेविगेट करता है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजटरी स्केल, 2026-27 फिस्कल फेज के एक्सपांशन को फ्यूल करने के लिए 6.10 लाख करोड़ रुपीस का कॉम्प्रिहेंसिव बजट आउटले एलोकेट किया गया है। सेक्टरल प्रायोरिटाइजेशन, ग्रोथ कैपिटल अग्रेसिवली कॉन्सेंट्रेट किया गया है सोशल सर्विसेज, रोबस्ट जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर्स में। द स्ट्रैटेजिक ट्रेजेक्टरी, ये कंप्लीट पॉलिसी आर्किटेक्चर संकल्प से सिद्धि ईथोस के साथ सिक्योरली अलाइंड है, जो स्टेट को सस्टेनेबल, सोशली इंक्लूसिव और स्ट्रिक्टली फिस्कली डिसिप्लिन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर कंटिन्यूअसली एस्टैब्लिश रखता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्विक रिवीजन मजेदार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।